हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ हर्ष में। जैसा आपको पता है कि हमने आपको बताया था, आपसे प्रॉमिस भी किया था कि अब आपका फाउंडेशन कोर्स हम करवाने वाले हैं 12 के लिए। तो जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको वायरल कीजिए, क्योंकि ये चैनल के बारे में भी किसी को पता है नहीं। इसीलिए सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए कि आगे भी लोगों को हेल्प हो सके। अभी आप लोग को कुछ दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कुछ दिक्कत होने की बात नहीं। जैसे हम इस एरो को जहाँ जहाँ ले जाएंगे, आप लोग वहाँ वहाँ नज़र घुमाइएगा। आज हम हो सकता है आप लोग को लिख के भी बताएं। आपके लिए स्लाइड जो है आज हमने एक बहुत बढ़िया तरह से डिज़ाइन किया है। तो आइए देखते हैं कि आपको इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में आज हमने क्यों ये स्लाइड को उठाया है। तो सब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के जब देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, या फिर चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से क्वेश्चन उठा देता है। तो आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से अगर क्वेश्चन उठाता है तो हमको उसको किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए। जब भी हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बोले तो हमें विस्तार के बारे में कैसे शुरू करना है, सबसे पहले ये देखिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा कि रंगनाथ राव के अनुसार, तो रंगनाथ राव ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बताया था। तो रंगनाथ राव के अनुसार देखिए, यहाँ रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है ये उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, मतलब उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि आप लोग को समझ में आए। देखो, यहाँ पर रंगनाथ राव है, तो रंगनाथ राव ने उत्तर से तो उत्तर आपको पता है कि ऊपर होता है, तो उत्तर से दक्षिण तक इन्होंने क्या बोला, 1100 किलोमीटर। और फिर इन्होंने पूरब से पश्चिम बताया है 1600 किलोमीटर। लेकिन ये आप जब गेस पेपर निकालेंगे तो उसमें आपको उत्तर से दक्षिण 1200 किलोमीटर मिलेगा। तो देखिए, एक स्थल आपको पता है कि निरंतर खोज होते रहती है, तो खोज हुई तो एक स्थल मिला सरायखेला। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर में एक स्थल मिला सरायखेला। तो इसके मिलने के बाद उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी, जो विस्तार था, वो बढ़ गया। वो अब कितना हो गया, 1200 किलोमीटर हो गया। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पता चल गया कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कैसे हो गया। अब यहाँ बात करते हैं कि उत्तर में कौन सी जगह थी, दक्षिण में कौन सी जगह थी, पूरब में कौन सी जगह थी और पश्चिम में कौन सी जगह थी। तो देखिए, उत्तर में यह सभ्यता जो थी ये जम्मू में, उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेके दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, नर्मदा नदी तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरन समुद्र तट से लेके, ये जो है ये पूरब नहीं है, ये उत्तर पूरब है। ठीक है, ये जो स्थल है ये उत्तर पूरब है। ठीक, तो उत्तर पूरब में मेरठ तक क्या थी, ये विस्तृत थी। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपको एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत जनाई दे रही होगी। मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत थी, कि उत्तर में जम्मू से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरन समुद्र से लेके ये क्या है, ये उत्तर पूरब में मेरठ तक विस्तृत थी। अब कुछ समय पहले विद्वानों ने बताया है कि इसका क्षेत्रफल जो है ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कुछ पहले शोध हुआ उसमें विद्वानों ने ये बताया है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक आपने समझ लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह आप अपने कॉपी पे बना के ग्राफ
आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, देखिए जो हमने स्लाइड बनाया है इस पर, तो इसमें हमने वही लिखा है जो यहाँ पर हमने बताया है। थोड़ा सा इस पर भी नज़र डाल लीजिए कि रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। अभी हमने आपको कि रंगनाथ राव के अनुसार, ये देखिए ये हो रंगनाथ राव के अनुसार पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो देखिए उत्तर से दक्षिण क्या है, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, ठीक है, और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कौन से स्थल मिल जाने के कारण उत्तर में इसकी लंबाई बढ़ गई, तो सरायखेला आदि स्थल के मिल जाने के बाद इसकी सीमा बढ़ गई, और ये सीमा बढ़कर 1100 से कितनी हो गई, 1200। याद रखिएगा, इसमें हमने मेंशन नहीं किया है लेकिन आगे वाले स्लाइड में आपको मेंशन किया हुआ है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। आपको पता है कि ये उत्तर से दक्षिण हो गया और ये पश्चिम से उत्तर पूरब, तो अब जब इसको मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में क्या है, ये विस्तृत है, ठीक है। यह सभ्यता अभी हमने आपको बताया जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, अभी हमने आपको बताया नर्मदा नदी तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरंद समुद्र तट से लेकर उत्तर पूरब अभी आपको बताइए मेरठ तक विस्तृत थी। यह सभ्यता क्षेत्रफल में मिस्र से 20 गुना, मतलब मिस्र से, आपको उस समय पता होना चाहिए कि मिस्र की भी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो ये मिस्र की सभ्यता से 20 गुना, और मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों को मिला देते हैं, उसके सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना अधिक थी। तो इससे आपको पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी। तो आपको यहाँ पर ये स्लाइड पता चल गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप ये अपने कॉपी पे आप लिख लीजिए और इसी को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन और ये स्लाइड आपके लिए जो चल रहा है ये फुल फाउंडेशन कोर्स होगा, और इसमें जितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं उतना आपको करवाया जाएगा। और बात रही कि आपको क्वेश्चन की, तो हो सकता है कि संडे को जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको मिले, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप घर पे रह के पढ़िए। जय हिंद, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक्स, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को बाबू, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं कि इससे आपको बेनिफिट है कि नहीं, ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में पता चलेगा। और आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल नहीं रही है, इसीलिए जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़िए, और इसी को जितने टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए, और जितने तरह के क्वेश्चन होंगे हम आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर हम आपके नहीं जाने देंगे। चलिए बाबू, नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।